नमस्कार साथियों, स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी में। साथियों, किडनी में गांठ होना, रीनल सिस्ट होना, अक्सर आप लोग इस टर्म को सुनते भी हैं। किडनी में पथरी हो जाती है, ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है। लोगों को किडनी में पथरी हो जाती है, किडनी में सूजन हो जाती है। लेकिन किडनी में क्या गांठ होना, किडनी में सिस्ट होना, रीनल सिस्ट जिसे मेडिकल की भाषा में कहते हैं, आप इसके बारे में पूरी जानकारी आज करना चाहेंगे। साथियों, ये कभी कभी बहुत खतरनाक भी होती है, इसलिए आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये बताऊंगा कि रीनल सिस्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसे होने के कौन कौन से कारण होते हैं, लक्षण क्या होता है, इसे हम कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, और भविष्य में अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे शरीर को ये क्या नुकसान पहुंचाएगी। जानकारी चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में साथियों मैं इसका अस्थायी समाधान भी बताऊंगा, इसलिए कि जनरली अगर आपको इस तरह की समस्या हुई होगी और आप डॉक्टरों को दिखाए होंगे तो जरूर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें आपको कही गई होंगी जो आप परेशान हुए होंगे, तो मैं इसका अस्थायी समाधान बताऊंगा। साथियों, आइए शुरू करते हैं रीनल सिस्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सदैव भविष्य में पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। साथियों, यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी आपके लिए सदैव समर्पित रहता है। किसी भी तथ्य को आपके शब्दों में और गहराई तक जा करके और सिंपल भाषा में आपको समझाना, ये YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी का प्रियोरिटी रहता है। साथियों, रीनल सिस्ट की अगर बात हम करें तो रीनल सिस्ट जो है एक झिल्ली टाइप का फ्लूइड की झिल्ली होती है जो किडनी के ऊपर जम जाती है, यानी सै का फ्लूइड होती है। कभी कभी ये बहुत पानी पानी जैसी भी होती है। अब आप कह सकते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। ये साथियों 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है सिंपल सिस्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट और तीसरा होता है पॉलीसिस्टिक सिस्ट, यानी जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी कहते हैं। सिंपल सिस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो साथियों बिल्कुल ये सिंपल, नाम से ही इसका लग रहा है कि ये सिंपल सिस्ट है। ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती है। ये 1 से 5 सेंटीमीटर की पतली झिल्ली परत होती है जिसमें वाटरी पानी पानी जैसा ये कलेक्शन होता है। बात अगर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट की, तो ये इरेगुलर परत होती है। इसमें परतों का कोई निश्चित नहीं होता है और ये इसमें कैल्शियम भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। और कभी कभी ये जो है बहुत जब पुरानी हो जाए तो मैलिग्नेंसी के भी चांसेस हो सकते हैं। बात अब कर लेते हैं हम पॉलीसिस्टिक सिस्ट की, यानी कि पॉलीसिस्टिक सिस्ट जो होता है ये साथियों थोड़ा सा खतरनाक होता है। अगर बात कर ले इसकी ओरिजिन की तो ये ज्यादातर ये देखा जाए कि ये वंशानुगत होते हैं, जेनेटिक होते हैं और इसकी संख्या कम से कम 5 होगी और अधिक से अधिक ये 100 सैकड़ों भी हो सकती है और किडनी के ऊपर एक दबाव बनाती है। इसलिए अगर इसको गंभीरता से न लिया जाए तो हमारे किडनी फेल्यूर के चांसेस हो जाते हैं, किडनी खराब हो सकती है। बात हम इसके अगर कारण की कर लें तो साथियों वो सारे पेशाब की समस्याएं इसके कारण हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पेशाब में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो इट में बी पॉलीसिस्टिक किडनी, यानी कि आपकी किडनी में सिस्ट हो सकता है, रीनल सिस्ट हो सकता है। अतः पेशाब की कोई भी कंप्लेंट अगर आपको फेस हो रही है तो आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराइए, तुरंत इसके बारे में डॉक्टर को दिखा के और ये करिए। वरना साथियों जानते हैं ना, किडनी का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। पेशाब की समस्याओं को कभी भी आप जो है इग्नोर मत करिए। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो 40 साल के आसपास के लोगों में ये 15% देखने को मिलती है। अगर बात कर लें कि 70 से ऊपर वालों को तो ये 40% लोगों को 70 से ऊपर वालों में देखी जाती है। ये ज्यादातर हमारे पुरुषों में होती है, महिलाओं में कम होती है। इसकी कहानी मैंने बताया है कि ज्यादातर जेनेटिक होती है। बात अगर इसके हम लक्षण की कर लें तो देखिए
जब हमारी किडनी में सिस्ट होगा, रीनल सिस्ट होगा, तो मेरे शरीर में थकान, हरारत सी, काम करने में मन न लगना, बुखार जैसा महसूस होना, ये इसके मेन सिम्टम है। आपको लगने लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ लग रहा है कि दिक्कत है, अवरोध हो रहा है, यानी कि आपके शरीर में भारीपन, बुखार, लेथार्जिसिटी, थकान सा रहना, इसके मेन सिम्टम। इसके साथ ही साथ आपके पसली और पीठ के पिछले हिस्से में हल्का हल्का दर्द होगा। सिस्ट कभी कभी ये फूट जाने पर दर्द बहुत भयंकर भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ पेट के ऊपरी हिस्से में भी दर्द होता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा और पेट में आपके सूजन भी हो सकती है। कभी कभी इसके वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो जाती है। इसके साथ ही साथ साथियों, पेशाब के कलर में भी बदलाव आ जाता है। पेशाब का कलर आपको डार्क येलो हो जाएगा, कभी कभी तो रेड कलर का हो जाता है और कभी कभी तो आपके यूरिन से ब्लड भी आ सकता है। अगर हम इसके बचाव की बात करें साथियों, तो कहा जाता है कि बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव बहुत जरूरी है। आपको खूब पानी पीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको पानी का सेवन, साफ सुथरा पानी, भरपूर मात्रा में पानी, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको किडनी को हेल्दी रखना है तो सदैव पानी पीते रहना। इसके साथ ही साथ अगर आपके यूरिन में कोई भी कंप्लेंट आता है तो तुरंत इसका जांच कराइए और देखिए कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरे किडनी के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो जाए। इसके साथ साथ बात अगर हम इसके इलाज की कर लें तो साथियों, इलाज देखिए, मैं यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको किडनी में सिस्ट हो जाती है तो अगर आप जा करके जैसे हॉस्पिटलों में किसी सर्जन को दिखाते हैं, एलोपैथी चिकित्सा में दिखाते हैं, तो किडनी सिस्ट के बारे में कोई आपको भरोसेमंद इलाज की बात नहीं की जाती है। इस तरह से कह के समझाया जाता है कि देखिए किडनी सिस्ट का, इससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। और कहा गया है साथियों कि यू डज नॉट इग्नोर एनी टाइप ऑफ ओरिफिस, एनी टाइप ऑफ स्वेलिंग इन योर बॉडी। आम भाषा में कहा जाता है कि किसी भी शरीर में उभार को, गांठ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा। तो साथियों, निश्चित रूप से अगर किडनी में मेरे सिस्ट है तो कहीं ना कहीं दिक्कत करे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो अगर बात हम इसके ट्रीटमेंट की कर लें तो साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में इस समस्या का बहुत ही अस्थायी समाधान है। और मैं आप लोगों को गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि मैं इस समस्या से सैकड़ों पेशेंटों को, हजारों पेशेंटों को सही किया है और रिपोर्ट उनकी नॉर्मल करके दी गई है। तो होम्योपैथी चिकित्सा आप जरूर अपनाइए। साथियों, जैसे ही आपको सिस्ट की बात आवे, आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे चिकित्सक से मिलकर के पूरी बात बता के, और देखिए चूंकि इसमें दवाओं की अगर हम बात करें तो बहुत दवाएं हैं। अगर आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपकी स्थिति के हिसाब से दवा चलाई जाएगी तो आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर कुछ दवाएं मैं आपको बता भी दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। जैसे कि बर्बेरिस वल्गेरिस है, सिस्टास्कैन है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैंथरीस है, सारसापरिला है। ये दवाएं बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने चैनल पर आपको दे चुका है, आप डिटेल में जाके देख भी सकते हैं। साथियों, बात अगर हम इसको, मैंने बताया कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका अस्थायी समाधान क्या है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको इस तरह की समस्या हो, आप बगैर किसी डर भय के आप अच्छे होम्योपैथी का सहयोग लीजिए। आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरह की सेवा के लिए आप देखिए, मेरा चैनल पे मेरा नंबर चल रहा है, आप जो है कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप मुझसे दिखा सकते हैं। आपके घर तक दवा पहुंचेगी, सारी सुविधा है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही साथ अगर आप जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए हम इसका इलाज न कराएं तो इसका भविष्य क्या हो सकता है। साथियों, भविष्य ठीक नहीं है, इसलिए किडनी की गांठों को, रीनल सिस्ट को आप इग्नोर न करें। इसे यथाशीघ्र
आप सही करा लें। आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, किडनी फ्री रूप से वर्क करेगी, आपके लाइफ में जो है संतुलन बना रहेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए साथियों देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।